जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इस महाकुंभ में अभी 2 दिन पहले भगदड़ मची, यानी मौनी अमावस्या में भगदड़ मची, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस मौनी अमावस्या को अगर हम खूनी अमावस्या कहें तो कोई गलत नहीं। क्यों? क्योंकि इस मौनी अमावस्या में देखो, यहाँ पे 2013 में इलाहाबाद में क्या लगा, कुंभ लगा, और इस कुंभ में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसका कारण क्या था कि इलाहाबाद प्लेटफॉर्म यानी रेलवे प्लेटफॉर्म में सभी यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से अनाउंस किया जाता है कि आपकी गाड़ी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में आने वाली है, तो सभी लोग वहाँ से भागने लग गए। तो इस दौरान जो ब्रिज होता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने का, तो वो टूट गया, जिससे बहुत सारे लोग दब के मर गए। एक घटना और है कि 3 फरवरी 1954 को यानी प्रयागराज में कुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर 800 लोगों ने नदी में डूबकर मर गए। और कल ये खबर है कि यहाँ देखो इतनी सारी भीड़ हुई कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इन सभी का जिम्मेदार कौन है? क्या हम सरकार को बोल सकते हैं, या वहाँ की व्यवस्था को बोल सकते हैं, या हम आम जनता, जो भी जनता है, हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं? कौन है इसके जिम्मेदार? यानी ये क्यों ऐसा हो रहा है इस महाकुंभ में? इस जो पावन पर्व है, जो इतना धार्मिक पर्व है, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? आपने देखा होगा कि देखो बहुत सारे लोग, किसी की बहन मर गई, किसी के माँ मर गई, किसी के पिता ख़त्म हो गए, किसी की पत्नी ख़त्म हो गई, किसी के बच्चे ख़त्म हो गए, किसी का पूरा परिवार चला गया। कौन है इसका जिम्मेदार? मेरा माँ खत्म हो गया, मेरा माँ खत्म हो गया। तो माँ को गोदी को उठाते हम सोचे हम भी मर जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इतने सारे लोग वहाँ पहुंचकर एकदम भगदड़ मच जाना, तो जो आम जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, उनका क्या हाल होगा? यही हाल होगा। किसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं? इन सभी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या इसमें क्या सही, मतलब कौन सही है या कौन गलत है, ये क्यों ऐसा हुआ। ये देखो महाकुंभ में देखो वीआईपी क्षेत्र को, वीआईपी लोगों के लिए ये वीआईपी स्थान बनाया गया है। इस वीआईपी से मुझे एक बात याद आती है कि भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जो वीआईपी लोग हैं। आम जनता के भगवान तो अब है ही नहीं, यानी आम जनता भगवान को भूल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी जगह हो जो धार्मिक चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि अगर आप वीआईपी लोग हो तो आपको भगवान के दर्शन अच्छे से करने को मिलते हैं। यानी अब बाकी जो आम लोग हैं उनको भगवान के कोई दर्शन नहीं। क्या होता है लास्ट में? आम जनता मारी जाती है। वीआईपी स्नान बनाया गया, वीआईपी जगह बनाया गया स्नान करने के लिए वीआईपी लोगों को। देखो ये देखो, लेकिन आम जनता के लिए देखो यही सब भर दिया गया। जाओ एक दूसरे के ऊपर चढ़ो, मरो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एकदम वीआईपी। ये किन के लिए है? वीआईपी लोग, नेता मंत्री, ये सब लोगों के लिए। इनको ये लगता है कि हम गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। मूर्खों, ये बताओ कि गंगा जी आपके शरीर को धुलती हैं, आपके मन को नहीं। अगर आपका मन अच्छा है, आपका अगर मन साफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है गंगा जी में स्नान करने की।
लेकिन अगर आपका मन ही खराब है तो आप कितना भी गंगा जी में स्नान कर लो, गंगा जी आपको नहीं धुल सकती हैं, आपके पाप को नहीं धुल सकती हैं। आपके जो पाप हैं, आपके जो कर्म हैं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये वीडियो। इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी पे डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेंढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया, तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, गाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे, तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। इस महाकुंभ में बहुत दूर दूर से साधु संत लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, और ये अच्छी बात है कि ऐसे महात्मा, ऐसे साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, जो कई वर्षों से तपस्या करते हैं, कई वर्षों से जंगलों में रहते हैं, कभी नहीं दिखते। ये ऐसे ही कुंभ के टाइम में ऐसे ही जो महापर्व होते हैं वहीं निकलते हैं। लेकिन इन्हीं बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने धर्म का, जो अपने सनातन का दुरुपयोग प्रचार करते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? यहाँ अगर आप बात करो, यहाँ की जो मीडिया है, यानी भारत की जो मीडिया है, ये तो एकदम बेकार ही बोल सकते हो। अब एक बात आप मुझे ये बताओ कि यहाँ की जो मीडिया है, इनका काम क्या है कि वहाँ जो महाकुंभ हो रहा है उसमें जो व्यवस्था कमज़ोर है उनको दिखाए, ताकि सरकार उसको दूर कर सके। जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था कम है, यहाँ पे कमी है, इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं और दूर कर इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो मीडिया है कहाँ लगी हुई है कि कौन फेमस हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि देखो कुछ दिन पहले अभी आग लगी थी, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप ये बताओ कि अभी ये जो मीडिया है, बताओ बाबा में लगे हुए हैं। बाबा क्यों फेमस हो गए? इन्होंने आईआईटी क्यों छोड़ दी? इसमें लगी हुई है, वहाँ की व्यवस्था में नहीं है कि लोग क्यों मर गए। क्योंकि इसके लिए अगर लोग पूछेंगे क्या होगा, सरकार का नाम खराब होगा। तो वो सब चीज़ों में नहीं। मोनालिसा, ये देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, इससे खूबसूरत तो कोई है नहीं। इस लड़की से खूबसूरत कोई लड़की नहीं है। आप और हम जैसे तो कुछ है ही नहीं भाई इसके बराबर। सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही है। कुछ दिन के बाद एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछने लग जाएगा कि किस लड़की की आंखें सबसे खूबसूरत है। रट्टा मार लो भाई, आ जाएगा काम आपके। तो ये है हमारे देश की मीडिया। आग लगी कुंभ में, क्यों लगी, किसके कारण लगी, कोई जवाब नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही 19 जनवरी समथिंग कुछ घटना हुई है। अभी मौनी अमावस्या को देखो, लोगों की मौत हो गई। अभी महाकुंभ पूरा खत्म नहीं हुआ। अभी खत्म होते होते पता नहीं अभी क्या नहीं हो सकता। बस हमारी भगवान से दुआ है कि जितने भी लोग जा रहे हैं वो अपना स्नान करें और अच्छी तरीके से अपने घर वापस आ जाएं। आगे देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पुल दिखाई दे रहे हैं। पीपा पुल होते हैं ये नदियों में बनाए जाते हैं, गंगा नदी में बनाए जाते हैं, ताकि लोग आवागमन बना रहे।
मुख्य घटना माना जाता है इस पीपा पुल का। क्यों? वीआईपीओ के कारण। देखिए इस वीडियो में, देखिए। भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसले का नतीजा थी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च करने के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। भास्कर की छानबीन में सामने आया कि ये भगदड़ बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के सिलसिले का आखिरी छोर थी। लेकिन इन गलतियों का जिम्मेदार कौन है? मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बढ़ती भीड़ देखकर मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी से पानटून पुल को बंद करने का आदेश दे दिया। ऐसे में जो लोग संगम की तरफ थे वो अखाड़ों की तरफ नहीं जा पाए और वो लोग संगम नोज पर ही रुक गए। घटना के वक्त जो लोग जमीन पर सोए हुए थे वो भगदड़ में कुचले गए। पानटून पुल बंद होने के पीछे वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। अगर सभी पानटून ब्रिज चल रहे होते तो भीड़ आसानी से मेले से बाहर चली जाती। संगम नोज पर भीड़ न बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा अखाड़ों के स्नान का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। संगम नोज पर 2 दिन से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इसके बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए भीड़ को मैनेज नहीं किया। सवाल है कि पुलिस ने भीड़ को संगम नोज पर ही क्यों रहने दिया। सवाल ये भी है कि जब लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे तब राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे? भास्कर को छानबीन के दौरान ऐसे कई चश्मदीद मिले। इस पीपा पुल के कारण देखो, ये पुल यह आवागमन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनको बंद कर दिया गया क्योंकि वीआईपी लोग अच्छे से आ जा सके। अब वीआईपी लोग अच्छे से आ जा सकें तो आम जनता वहाँ खड़ी हो गई, इकट्ठा हो गई, भीड़ हो गया, अब भगदड़ मच गई, लोगों की मौत हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसको बोला जाए? भाई आपने खुद सोचा होगा, इमेजिन किया होगा या ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं आप भीड़ में चल रहे हो, अचानक से कोई शोर होता है या अचानक से कोई चिल्लाहट होती है या अचानक से आपको कोई, तो क्या होता है, मन घबरा जाता है, एकदम से डर पैदा हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, लोग भागने लगते हैं। उसी भगदड़ में लोग चले गए। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। भारत में जो वीआईपी कल्चर है बंद होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म में वीआईपी को नहीं, गंगा जी में स्नान, गंगा जी सबके लिए, भगवान सबके लिए। हम किस भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे आप लोग हो, सब एक जैसे हैं भगवान के सामने, सब एक जैसे, क्योंकि भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं भगवान। तो सभी को बराबर सम्मान, बराबर जगह मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई वीआईपी उसको अच्छी व्यवस्था हो, आम जनता को एकदम भेड़ बकरियों जैसा काम कर दें, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं। इस व्यवस्था को हम कैसे दूर कर सकते थे? इस व्यवस्था को कैसे, जो आगे को ऐसी घटनाएं हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए क्या है, सरकार को सरकारी नौकरी निकाले, ताकि क्या हो कि वहाँ व्यवस्था अच्छे से हो सके। ज़्यादा नौकरियां रहेंगी, ज़्यादा लोग रहेंगे प्रशासन में, तो व्यवस्था अच्छी हो सकती है। जो ऐसी घटनाएं हैं इनको हम रोका जा सकता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो ये पाखंडी बाबा हैं, बहुत सारे बाबाओं के आपने नाम सुना होगा, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेने वाला, कहाँ हैं ये? क्यों नहीं बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है? सिर्फ पर्ची ही निकालना आता है, बाकी और कुछ नहीं आता। मतलब धर्म को क्यों खराब कर रहे हो भाई? सनातन धर्म इतना बेकार धर्म नहीं है, सबसे अच्छा धर्म है। सभी लोग सम्मान करते हैं धर्म का। ऐसे में तो दूसरे धर्म वाले भी उंगली उठाने लग जाएंगे कि आपके भगवान अगर इतने अच्छे हैं तो क्यों उन लोगों को मरने देते हैं? भाई इन सभी चीज़ों को सोचो।
अंधभक्त मत बनो। हमारा भारत देश देखो, इसके लिए हम सल्यूट है अपने भारत देश को। हमें अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि देखो इसरो ने अभी अपना 100वां सेंचुरी पूरा किया, गर्व महसूस होता है। ये है हमारा भारत देश, ऐसा होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।